अच्छा, आप आरआरबी जेई सीबीटी 2 बैच के स्टूडेंट हैं। जी सर, उसी बैच का स्टूडेंट। जी, सबसे पहले ये बताइए, हर किसी स्टूडेंट के मन में रहता है रेलवे का सीबीटी 1 ज़्यादा टफ है या सीबीटी 2 ज़्यादा टफ है। मेरी वाइफ अच्छा और जो है श्वेता, और मेरा छोटा भाई है सर अक्षित। अच्छा अच्छा उनका बहुत बड़ा रोल रहा है मेरे को मेरी एज भी 32 हो गई है सर, तो इस एज में अच्छा आके अच्छा। पढ़ाई करना उतना इजी नहीं था मेरे लिए। तो उनका काफी रहा मेरे को पुश करने के लिए कि आप करिए करिए करिए। यूं तो हर कोई जीतने के लिए संघर्ष करते हैं, पर कुछ लोग जीत जाते हैं और कुछ लोग जीत से दो चार कदम दूर रह जाते हैं। आज वैसे ही एक कैंडिडेट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दिनेश शर्मा। दिनेश शर्मा, जिनका चयन रेलवे, इंडियन रेलवे में जूनियर इंजीनियर के पद पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में हुआ है। दिनेश, आपको बहुत बहुत बधाई। चंडीगढ़ जोन में आपका आरआरबी जेई में सिलेक्शन हुआ है। तो सबसे पहले बताइए, कैसा लग रहा है आरआरबी जेई का रिजल्ट जानकर। सबसे पहले सर थैंक यू सर, और आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशन सर। हम्म, और बहुत अच्छा लग रहा है सर, काफी रिलैक्स फील हो रहा है अभी तो। काफी रिलैक्स फील हो रहा था। जी सर। शायद आप काफी समय से एफर्ट लगा रहे थे, प्रयास कर रहे थे। और हर कोई चाहता है कि उसे अगर एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो फिर लाइफ काफी सेफ हो जाता है। क्यों? जी सर बिल्कुल सर। इंडिया अच्छा। में तो है सर गवर्नमेंट ये जॉब का तो। यस यस। दरअसल होता क्या है ना, कि इसीलिए मैं हर किसी स्टूडेंट को भी कहता हूँ कि आप अगर अभी जिस समय आप पढ़ाई कर रहे हैं, इसमें अगर अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाएं और 2-3 साल जी सर। लगातार बहुत अच्छी तरीके से मेहनत कर लें, तो आने का 30-40 साल, आगे वाला 30-40-50 साल आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। वहां पर आप बहुत कंफर्टेबल लाइफ जिएंगे। तो दिनेश, अब बिल्कुल यहाँ सर। पर सारे स्टूडेंट्स आपको सुन रहे हैं, जानना चाहते हैं स्टूडेंट्स भी आपसे कि सबसे पहले ये बताइए, हर किसी स्टूडेंट के मन में रहता है रेलवे का सीबीटी 1 ज़्यादा टफ है या सीबीटी 2 ज़्यादा टफ है। तो बताइए, आप क्या कहेंगे इस पर। सर रेलवे की जो ये जूनियर इंजीनियर की जो पोस्ट है, क्योंकि ये टेक्निकल पोस्ट है, तो हम्म। एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो है उसके लिए नॉन टेक्निकल वाला पार्ट यानी सीवीटी वन वाला पार्ट थोड़ा ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। अच्छा और मेरे लिए हालांकि थोड़ा सा डिफरेंट था, क्योंकि मैं 2015 से पास आउट हूँ सर। तो अच्छा। मेरा टेक्निकल थोड़ा स्ट्रांग था उस टाइम पे, मैं गेट लगातार दिया था, गेट का एग्जाम जो होता है, और उसमें हाँ। काफी अच्छा स्कोर भी मेरा रहा था, उसमें काफी कॉन्फिडेंट था मैं। बट क्योंकि उसके बाद 2017 से मैं रेलवे पीएसयू में ही क्योंकि वर्किंग था, तो पढ़ाई छूट गई थी मेरी। सो हम्म। मेरे लिए हालांकि टेक्निकल पार्ट जो सीवीटी टू जो होता है वो थोड़ा चैलेंजिंग हो जा रहा था कि क्या मैं फिर से रिकॉल कर पाऊंगा सारे कॉन्सेप्ट की, नहीं कर पाऊंगा। और यस। साथ ही पिछले 1-2 साल से मैं थोड़ा स्टेट पीएससी अपना, क्योंकि मैं हिमाचल से बिलोंग करता हूँ, तो एचसीएस की मैं तैयारी कर रहा था। अच्छा। तो ओके। उस इसलिए मेरा नॉन टेक्निकल थोड़ा लाइन में आ गया था, उसमें मैं काफी अच्छा। कंफर्टेबल फील कर रहा था। हम्म। जी सर। तो तो फिर आपके लिए मतलब टेक्निकल पोर्शंस पर आपको मेहनत करनी पड़ी। जब आपका सीबीटी 1 क्लियर हुआ होगा, फिर सीबीटी 2 के लिए आपको मेहनत करनी पड़ी होगी। जी सर, थोड़ा सेल्फ डाउट आ गया था क्योंकि छूट गई थी ना, लिंक छूट गया था पढ़ाई से कि टेक्निकल कर पाऊंगा फिर से या नहीं कर पाऊंगा। और कुछ टेक्निकल में भी कुछ एक सब्जेक्ट हैं जैसे एजे एग्जाम्स में, जो यस। गेट के टाइम पे बच्चा नहीं पढ़ता है, या फिर हम्म। इंजीनियरिंग कर रहा होता है उस टाइम पे उतना फोकस नहीं उसका उन पे होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यूटिलाइजेशन वाला सब्जेक्ट है सर, जो कि आप ही पढ़ाते हैं। अच्छा और स्टार्टिंग में मैंने काफी प्रॉब्लम फेस करी इस सब्जेक्ट की वजह से, मैंने बहुत हाथ पाए मारे, मेरा कहीं जम नहीं रहा था। बट अच्छा फॉर्चुनेटली आपसे मतलब कि हुआ मेरा, मेरे अच्छा। आपको मैंने जाना कि आप भी पढ़ाते हैं, मैंने स्टडी किया, यूट्यूब सेशन देखे पहले, और फिर सिर्फ आपके लिए ही मतलब कि यूटिलाइजेशन सब्जेक्ट के लिए ही मैंने फिर कोर्स ज्वाइन किया था सर। अच्छा, आप आरआरबी जेई सीबीटी 2 बैच के स्टूडेंट हैं। जी सर, उसी बैच का स्टूडेंट। तो दिनेश, अभी तो अब आपको आगे चलकर इंडियन रेलवे में काम करना है। तो इस तरह की बिल्कुल सर। तस्वीर, बहुत सारी तस्वीरें मैं आप लोगों को दिखलाया करता था बैचेज में, क्लास में मैं बताता भी था इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम। तो वो सब चीज़ों में जी आपको जी। बहुत कुछ वहाँ पर सीखने का अवसर मिलेगा। कुछ कुछ आप हमें भी बताते रहिएगा। अब आप थोड़े से डिटेल में बताइए कि जो जनरल स्टडीज का पोर्शन होता है सीबीटी 1 में, जनरल जी सर। स्टडीज स्टडीज के लिए अगर कोई स्टूडेंट बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करना चाहता है, तो उसको कैसे पढ़ाई करनी चाहिए? उसको क्या सिर्फ लेक्चर्स अटेंड करने चाहिए, थ्योरी थ्योरी पढ़ते रहें, या फिर उन्हें क्वेश्चंस की अधिक प्रैक्टिस करनी चाहिए, या दोनों बैलेंस्ड वे में लेकर चलना चाहिए उसे? सिर्फ नॉन टेक की मैं बात कर रहा हूँ, जीके जीएस जी की। सर, सीवीटी वन सर, सीवीटी वन एग्जाम जो कि प्योरली नॉन टेक्निकल आता है,
और हाँ। उसमें भी सर क्योंकि एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, हम इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, तो उसमें आता है सर क्वांट मैथमेटिक्स जिसको बोलते हैं, और रीजनिंग पोर्शन, और हम्म। साइंस पोर्शन। सर ये काफी हैवी है, मतलब ये तीनों मिला के 85 मार्क्स की वेटेज रखते हैं। और 15 नंबर का है सर जो कि आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जीके, करंट अफेयर, ये सब आता है। हम्म। तो सबसे पहले तो सर माइंडसेट ऐसा रखना है कि कुछ भी छोड़ना नहीं है सर, कुछ अच्छा। भी छोड़ना नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि किसी में डूब जाना है सर, कि जीके करंट अफेयर काफी कैची कैची टॉपिक लगते हैं कि इनमें मजा आता है, अच्छा। तो ऐसा नहीं कि पूरा दिन भर इस पे पढ़ते रहे। यस। तो मैं क्या करता था सर कि जो मेरे स्ट्रॉन्ग हैं, जैसे पोर्शन है, जैसे रीजनिंग हो गया, क्वांट हो गया सर, और साइंस भी, क्योंकि मैं पढ़ ही रहा था एक दो साल से ये सब सब्जेक्ट, तो इनके मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था, हम्म। ताकि माइंड में कहीं बैक ऑफ द माइंड रहे कि हाँ ये मैं भूला नहीं हूँ। और बाकी जो पोर्शन है, चाहे ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, या जीके करंट अफेयर हो गया, इनके साथ मैं डेली लेक्चर भी देखता था। और जब ये सब्जेक्ट पूरे हो गए सर, उसके बाद इनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने करी। अच्छा, फिर क्वेश्चन तो एक प्रैक्टिस तरह से करते। बैलेंस्ड अप्रोच ही स्टूडेंट को करनी चाहिए। और थोड़ा ये है कि एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का बच्चा ना थोड़ा झिझकता है ये सब सब्जेक्ट से, जो जीएस के जो सब्जेक्ट होते हैं, ये उतने मुश्किल भी नहीं है, मतलब कि क्योंकि जब आप इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स इतने टैकल कर लेते हैं अपने कोर्स में, तो ये तो एक दो बार पढ़ने की बात होती है, फिर हो जाता है। अच्छा, तो जैसे कि रेलवे अपने सिलेबस में मेंशन करके रखता है, जैसे अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस में जैसे जी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सारे पोर्शंस हैं, तो उसमें मेंशन करके रखता है 10th क्लास तक के सिलेबस। ठीक है। जी तो आप क्या मतलब स्टूडेंट्स को क्या कहेंगे कि भाई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, 10th क्लास तक की चीज़ें आपसे पूछी जा रही है, तो जी आप जी। उसमें क्या कहेंगे? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट सीबीटी 1 के नाम पर घबरा जाते हैं, ये बिल्कुल हकीकत सर, है। मैं भी एक्चुअली घबरा गया था सर, मैं जीके करंट अफेयर सुन के तो मेरे हाथ पैर फूल जाते थे। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल सर प्ले करते हैं आपके टीचर। यस। सबसे पहले तो आप एक टीचर ढूंढो, टीचर तो सारे ही अच्छे होते हैं सर, आप यस। उन टीचर्स को ढूंढ लो जहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है सर। और एग्जैक्टली। मैं फॉर्चुनेट हूँ सर कि मैंने ऐसे टीचर्स मेरे को मिले हैं, आप लोगों अच्छा। के रूप में भी मिले हैं। और जनरल स्टडीज सर मेनली एक सौरभ पांडे करके सर हैं सर, तो मैंने ब्लाइंडली उनको फॉलो कर लिया था। और एक फिजिक्स वाला में एक कंप्यूटर पढ़ाते थे सर, अभिषेक सर कंप्यूटर पढ़ाते थे, हम्म। तो उनको मैंने ब्लाइंडली फॉलो कर लिया कि टीचर जो बता रहे हैं उतना ही पढ़ना है, उतना ही पढ़ना है, लेकिन बार बार पढ़ना है। रेपिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मल्टीपल रिवीजन जिसको बोलते हैं। तो हम्म। यही स्ट्रेटजी बच्चे को फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि टीचर को पता है ना सर कितना आता है, कितना नहीं आता है। कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, और उतना हाई फाई भी क्वेश्चन नहीं आते हैं। बस आपको हम्म। ये ध्यान रखना है कि आप उतना कवर कर लो कि जितना बाकी बच्चे भी कवर कर रहे हैं, गेम वहीं पे आगे पीछे हो जाती है। यस। जी अच्छा, सर। ठीक है। अब हम बात करते हैं सीबीटी 2 की। तो सीबीटी 2 में देखिए, जैसे टेक्निकल पोर्शन सीबीटी 2 में है, तो वहाँ पर जी देखा गया था इस बार कि कुछ कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ द बॉक्स भी पूछे गए थे। और बिल्कुल। स्टूडेंट्स का डर इस बात से बहुत अधिक होता है कि उन्हें लगता है कि अगर कोई जेई एई वाले एग्जामिनेशंस में पेयर हो रहे थे हैं, तो वहाँ पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाएंगे जो कि थोड़ा सा लगता है कि यार इसको तो हमने देखा नहीं, इसको हमने पढ़ा नहीं। तो आपको भी अगर वैसे क्वेश्चंस आपके सामने आए होंगे तो आपने क्या किया? वैसे क्वेश्चंस को क्या सॉल्व किए थे या फिर छोड़ दिया था आपने? नहीं नहीं सर, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हम बचपन से सुनते आते हैं सर, कि पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाती है सर। हाँ। और क्योंकि जैसे मैं आपको पहले भी बता रहा था, मैंने एक टाइम पे गेट की काफी शिद्दत से पढ़ाई करी थी मैंने, जो कि हाँ। ठीक ठाक टेक्निकल उसमें आता है सर। हम्म। तो और जो जिन सब्जेक्ट्स पे मेरे को डाउट था, जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स एग्जाम्स में होते हैं जो कि आप भी पढ़ाते हैं, तो वहां पे हम्म। मैंने ब्लाइंडली टीचर को फॉलो किया है। जैसे मैंने आपको ब्लाइंडली फॉलो कर लिया था कि हाँ ये अच्छा। मैं फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ मेरे को अच्छा। सर बोल रहे हैं ऐसा, तो हाँ वैसा ही ठीक है सर। तो उन अच्छा। सब्जेक्ट्स में सर ऐसा है कि डाउट बच्चे को इसलिए आ जाता है क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि पीवाईक्यूज करके चले जाते हैं, या फिर सोचते हैं कि जेई या एई लेवल का ही एग्जाम है, तो उतना ऊपर ऊपर से करके हो जाएगा। ऐसा नहीं है सर, थॉरोली आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा कंसेप्ट बिल्ड करना पड़ेगा आपको। और जब एग्जाम में बैठते हैं तो वैसे ही बच्चा थोड़ा नर्वस होता है, तो थोड़ी जैसे एनालिटिकल थिंकिंग है आप बच्चे की, या फिर थोड़ा बच्चे ने डीपली स्टडी करा है, समझा है चीजों को, टीचर को ध्यान से सुना है, तो हम्म। वहां पे फिर एग्जामिनेशन सेंटर में वो सब रिकॉल हो जाता है सर। जैसे यूटिलाइजेशन की ही मैं बात करूं सर, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं आए थे, तो हाँ। आपको सब्जेक्ट को समझना था। तो एग्जैक्टली। आपने बहुत अच्छे से समझाया था सर, जैसे आप तो काफी थैंक यू सर। ट्रिक्स
ट्रिक्स आपने काफी बताई थी, मेरे को तो अभी भी रिकॉल आ रही है। एक आपने बताया था कि कहाँ से पढ़े हो, पीडब्ल्यू से हाँ, बाबूजी। पीडब्ल्यू में बाबूजी हैं, बल वाला। अर्थी, हाँ बल वाला, फिर अर्थी का आपने बताया था, यस। रॉकी सॉइल, टीआरएस, एसटी, यस। फायर, वट एवर जो भी है सर, आई रूल्स आपने बताए थे, दुनिया भर की चीज। तो बच्चे को वहां पे कॉन्सेप्ट ही बिल्ड करना है, और जहाँ पे आपको थोड़ा खुद में सेल्फ डाउट आता है, वहां पे टीचर पे आप ब्लाइंडली ट्रस्ट करो। तो यस। यही अप्रोच मैंने भी अब फॉलो करी थी, और शायद यही बच्चे को भी करनी चाहिए। यस सर। अच्छा, यानी कि दिनेश एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि कोई भी ऐसे सब्जेक्ट हो, आपको लगता है कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसके बहुत कम वेटेज हैं, या फिर ठीक है वो सब्जेक्ट थोड़े से आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन उस सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो उन्हें लगता है कि बस इस सब्जेक्ट्स के 100-200 क्वेश्चंस लगा लेते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक्स लगा लेते हैं, और यहीं से हमारा एग्जाम निकल जाएगा। उन्हें लगता है क्या कि यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और हम डायरेक्टली एग्जाम में सॉल्व कर देंगे। लेकिन रेलवे जेई में तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, और हमें नहीं लगता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डायरेक्टली उठाकर पूछे गए हों ऐसे सब्जेक्ट से इस बार रेलवे जेई में। नहीं नहीं सर, तो इस दिनेश बार यही कह रहे हैं कि भाई आपको किसी भी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसको थोरोली पढ़ना है, पूरा उस सब्जेक्ट को, कंसेप्ट आपको बिल्डअप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, किसी भी चीज में आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, पेशेंस देना पड़ेगा। और आप एक बिल्कुल। स्टूडेंट हो, आपका काम क्या है, आपका काम है पढ़ाई करनी, दिन भर आपको पढ़ाई करनी है। चाहे आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, या खुद के नोट्स बना रहे हैं, या फिर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, या फॉर्मूलाज को रिवाइज कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, तो आपको पूरी मेहनत से, मतलब बहुत अच्छा समय देना पड़ेगा किसी चीज को हासिल करने के लिए। क्योंकि दिनेश, अब देखिए आपका चयन हो गया रेलवे जेई में, आप जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पर ज्वाइन करेंगे रेलवे में। फिर आपका आगे प्रमोशन भी होगा, आप सीनियर सेक्शन इंजीनियर भी बनेंगे रेलवे में, और भी प्रमोशंस आगे लेंगे, ठीक है। और बिल्कुल। रेलवे मतलब समझ लीजिए कि एक बहुत अच्छा लाइफ स्टाइल रहता है अगर रेलवे में सिलेक्शन होता है किसी का। दिनेश, आपका घर कहाँ है वैसे? सर मैं हिमाचल प्रदेश में, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में एक छोटा सा गांव है सर, डुंगरी। अच्छा। मैं वहां से बिलोंग करता हूँ सर। तो आपकी पढ़ाई लिखाई बचपन से कैसी रही थी, थोड़े से उस जर्नी के बारे में भी अगर आप बतलाना चाहें। कैसे फैमिली से आप बिलोंग करते हैं, किस तरह की पढ़ाई लिखाई हुई थी बचपन से? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं ना कि उन्हें लगता है कि सर हमारे साथ पता नहीं सर, मेरा साथ क्या, मैं पहले से क्या पढ़ा नहीं पढ़ा, अब सर उन चीज़ों को कनेक्ट नहीं कर पाता हूँ। तो थोड़ा सा बताइए पुराने प्रीवियस बैकग्राउंड्स को। बिल्कुल सर। मैं सर जैसे आपको बताया, हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में डुंगरी गांव है, वहां से बिलोंग करता हूँ। और मेरे पिताजी आर्मी से रिटायर हैं, आर्मी अच्छा। से जेसी रिटायर्ड हैं, और माता जी अच्छा। मेरी हाउस वाइफ हैं। अच्छा। जी सर। तो बचपन मेरा सर, फिफ्थ क्लास में मैं नवोदय स्कूल का स्टूडेंट हूँ सर मैं। तो मैं अच्छा। नवोदय स्कूल से पढ़ाई करी है मैंने। अच्छा। और उसके बाद सर ग्रेजुएशन मैंने चंडीगढ़ से करी, और अच्छा। 2015 में मैं पास आउट हूँ। तो बचपन मेरा ठीक, मतलब कि मैं ब्राइट स्टूडेंट में ही काउंट होता था सर, वैसा नहीं है। और अच्छा। उसके बाद आफ्टर इंजीनियरिंग सर, मैंने एक ऑलरेडी मैं एक जॉब कर रहा था सर, रेलवे पीएसयू में ही, आर्मी नेवल करके रेलवे पीएसयू में जॉब कर रहा था अच्छा। सर। तो उसके साथ साथ ही मैंने प्रिपरेशन अपनी करता रहा सर, और फाइनली सिलेक्शन हो गया सर। जी सर। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि आपने जिस तरह से बताया CBT 1 और CBT 2 के लिए कैसे कैसे पढ़ाई करनी है, CBT 2 में थोड़े से और बता दीजिए, थोड़े से और डिटेल में जानना चाहेंगे आपसे कि जो सारे जी सर। सब्जेक्ट्स वहाँ पर भी आप क्वेश्चंस लगाए होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगाए होंगे सारे सब्जेक्ट्स टेक्निकल में। तो क्या आप जब बिल्कुल। टेक्निकल क्वेश्चंस में सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस सॉल्व करते थे, तो क्या ऐसा होता था कि सारे क्वेश्चंस सॉल्व होते जा रहे हो? क्या आप बीच में फंसते नहीं थे क्वेश्चंस में? नहीं सर, बिल्कुल सर। टेक्निकल सब्जेक्ट का सर ऐसा है कि जैसे जैसे मैंने पहले भी बताया कि बच्चे को अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने हैं सर, डीपली एक बार यस। पढ़ना है। तो स्टार्टिंग में तो सबको प्रॉब्लम आती है सर, क्वेश्चन सॉल्व करने में गलत यस। होते हैं कई बार, बच्चा कैच ही नहीं कर पाता कि क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है क्या नहीं लग रहा है। तो आपको सबसे पहले टेक्निकल सब्जेक्ट में क्या करना है कि आपको सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लेना है। एक सब्जेक्ट जैसे आप करते हैं, आप सब्जेक्ट टेस्ट लगाइए, पीवाईक्यूज देखिए, आपको आइडिया लग जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, आपको किस लेवल तक पढ़ाई करनी है। और उसके बाद सर जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, तो पीवाईक्यूज तो मस्ट है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट रोल दो चीजें बड़ी प्ले करती हैं सर, एक है सर मल्टीपल रिवीजन, और दूसरा है सर टेस्ट सीरीज। चाहे वो अच्छा। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है सर, चाहे वो फुल लेंथ टेस्ट है। मैंने हम्म। अराउंड सर, फुल लेंथ टेस्ट मेरे को जितना मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, मैंने 60 से ऊपर फुल लेंथ टेस्ट दिए हैं सर, मल्टीपल इंस्टीट्यूट के लिए, हम्म। और डेली दिए हैं। और एक ही मैं देता था डेली, एक ही सब्जेक्ट में देता है, एक ही फुल लेंथ टेस्ट देता था और उसको एनालाइज करता था। और हम्म। एनालिसिस में एक इंपॉर्टेंट चीज आती है सर, नोट्स की। कि मैंने नोट्स सब्जेक्ट्स के वैसे थॉरोली तो नहीं बनाए थे, मैंने टेस्ट सीरीज के नोट्स बनाए थे।
कि जहाँ पे मैं मिस्टेक कमिट कर रहा हूँ सर किसी भी सब्जेक्ट में, उसको मैं नोट डाउन कर लेता था, और उसी को लिख के फिर नेक्स्ट टाइम अपीयर होने से पहले, वो तो मैं रिवाइज कर ही रहा हूँ, तो और सब्जेक्ट रिवाइज करने के बाद ही अपीयर होता था। तो मेरे हिसाब से सर मल्टीपल रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट सीरीज शायद बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हाँ, ये मैं हर किसी स्टूडेंट को कहना चाहूँगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी रहते हैं जो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं, थोड़ा सा अत्यधिक आत्मविश्वास रहता है उनमें। उनको मैं जी बार बार ये कहता हूँ कि भाई टेस्ट सीरीज जरूर अटेम्प्ट करो, सारे टेस्ट दो। और सिर्फ टेस्ट देने का मतलब ये नहीं कि आपने टेस्ट दिए 70% क्वेश्चन उसमें सॉल्व हो गए, बहुत खुश हो गया, बस हो गया, आप एकदम खुश हो। ऐसा नहीं करना है। जो बाकी के 30% क्वेश्चन जहाँ पर कहाँ पर आपके गलत हुए हैं, वो सारे क्वेश्चंस को बार बार सॉल्व कीजिए। वहाँ पर हो सकता है कि आपने कुछ कंसेप्ट पहले नहीं पढ़ा था, नए कंसेप्ट आपको दिखने को मिल रहे हैं, तो उन कंसेप्ट्स को पढ़िए, एक नोट्स बनाते चलिए साथ साथ, जिससे कि बहुत ही ज्यादा अधिक लर्निंग आपकी बढ़ेगी टेस्ट सीरीज को आप अटेम्प्ट कर रहे हैं। क्यों दिनेश? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और एई एग्जाम्स का जितना मैंने समझा है सर, मैंने फर्स्ट टाइम ये टेस्ट दिया है कोई ऐसा। पहले मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज या गेट पे ज्यादा फोकस रहता था। तो हाँ। इन एग्जाम्स में मैंने चीज नोट करी सर कि इनमें कॉन्सेप्ट्स काफी निकल के आते हैं। मेरी जो मेन नोट्स की कॉपी थी उससे बड़ी मेरी टेस्ट सीरीज की कॉपी बन गई थी। हम्म। मल्टीपल जो कॉन्सेप्ट्स निकल के आते आते थे। और बच्चे को आने वाले जो भी एस्पिरेंट्स हैं सर, उनको मैं दो तीन चीज और बताना चाहूंगा कि जो मैं हम्म। जनरल डाउट में देखता हूँ, बच्चे पूछते हैं कि कितना पढ़ना चाहिए। हम्म। तो उसमें मेरा आंसर है कि जितना आप पढ़ सकते हो उतना पढ़िए। एग्जैक्टली। कितना घंटे पढ़ना चाहिए, जितना घंटे आप पढ़ सकते हो उतना पढ़िए। एग्जैक्टली, जितना मैक्सिमम पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए। कब तक पढ़ना चाहिए, जब तक सिलेक्शन ना हो जाए तब तक पढ़ना चाहिए। एग्जैक्टली, सही और बात है। कितने रिवीजन जरूरी हैं, जितने आप कर पाओ उतने जरूरी हैं। और हम्म। इसमें एक और चीज की, आपकी संगत भी थोड़ी ठीक रहनी चाहिए, आप ज्यादा डिस्ट्रैक्शन में ना पड़ जाएं। तो हम्म। जिसमें मैं काफी फॉर्चुनेट हालांकि रहा कि मैं मैरिड हूँ सर। तो मेरी वाइफ अच्छा और जो है श्वेता, और मेरा छोटा भाई है सर अक्षित। अच्छा। अच्छा उनका बहुत बड़ा रोल रहा है मेरे को। मेरी एज भी 32 हो गई है सर, तो इस एज में अच्छा। आके अच्छा। पढ़ाई करना उतना इजी नहीं था मेरे लिए। तो उनका काफी रहा मेरे को पुश करने के लिए कि आप करिए करिए करिए। तो ये तीन चार चीजें हैं जो बच्चे को कलेक्टिवली ठीक करके फिर तैयारी में जुट जाना चाहिए। और टीचर्स भगवान का ही रूप होते हैं सर। पेरेंट्स, टीचर्स, वो तो हमेशा बच्चे का ठीक ही चाहते हैं, तो उन पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करिए, वो आपको कभी भी मिसगाइड नहीं करेंगे। तो ये मेरा सजेशन है। एग्जैक्टली, चलिए, तो इसके लिए तो आपके माता पिता, आपकी धर्मपत्नी, सबको बहुत बहुत बधाई, आपकी सफलता की बधाई उन्हें भी। ठीक है। जी और ये जी सही सर। बात है कि आपकी सफलता में आपके परिवार वालों का भी संघर्ष रहता है। बिना उनके जी सर। सपोर्ट के आप कोई सक्सेस को अचीव नहीं करते हैं। कोई भी बिल्कुल। स्टूडेंट अगर सिर्फ अपने सक्सेस का क्रेडिट खुद अगर ले रहा है, तो भाई ये बहुत गलत है। क्योंकि आपके पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। वो आपके साथ पढ़ते नहीं हैं, वो आपके नहीं साथ नहीं पढ़ने वाले हैं, आपके क्वेश्चन को वो सॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन वो नहीं। आपको वैसा माहौल देते हैं, उन्होंने आपको पढ़ने के लिए छोड़ रखा है। वो आपको आपके लाइफ में जो इतना फ्री का समय मिल पा रहा है पढ़ने के लिए, जो समय निकाल पा रहे हैं, ये सब उन्हीं के कारण। क्योंकि हो सकता है आपके घर के बहुत सारे काम ऐसे होंगे जो आपको करना था लेकिन आप नहीं कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स कर रहे हैं, आपके हस्बैंड वाइफ कर रहे हैं उस काम को, और आप बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। तो हर किसी परिवार वालों का, हर किसी व्यक्ति का बहुत बड़ा रोल रहता है किसी सक्सेस को बिल्कुल। अचीव करने के लिए। तो दिनेश, बहुत अच्छा लगा आपके साथ जुड़ के, और मुझे लगता है कि जितने भी स्टूडेंट्स इस सेशन को देख रहे होंगे और आगे जो आरआरबी जेई की तैयारी करने वाले हैं, क्योंकि अब वैकेंसीज भी शायद बार बार आती रहेगी आरआरबी जेई की, क्योंकि अभी तो जी सर। काफ़ी लंबे अंतराल के बाद वैकेंसी आई थी, 5-6 सालों के बाद वैकेंसी आई थी, लेकिन अब शायद हर साल वैकेंसी आती रहेगी आरआरबी जेई की। तो हमें लगता है क्या कि ये उन सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत बहुत यूजफुल होगा, ये आपका सेशन, आपका ये मोटिवेशन। तो दिनेश, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। थैंक यू सर, नमस्ते सर।